बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त अब आप खैर और खैरियत से होंगे। बहुत दिनों के बाद हाज़िरी हो रही है आप तमाम दोस्त अब आपके सामने काम में मसरूफियत की वजह से, और कुछ मैंने आप तमाम दोस्त अब आपसे ज़िक्र भी किया था कि सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त जो है तमाम जितने भी सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं उनको लाइसेंस की ज़रूरत है सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर। आज की वीडियो में एक तो हम वीज़ा के हवाले से कुछ बात करेंगे, पाकिस्तान के वीज़ा के हवाले से, और इसी तरह हम बात करेंगे ओमानाइजेशन टारगेट को आप गवर्नमेंट कैसे पूरा करने जा रही है, और इसके अलावा हम सोशल मीडिया के ऊपर कुछ आपको बताएंगे, कुछ इतला देंगे, कुछ आपको हम जो है वार्निंग भी देंगे कि आपने अभी सोशल मीडिया का किस तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है। वीज़े के बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे। इससे पहले कि आप हमारे YouTube चैनल महबूब टीवी के ऊपर पहली बार आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल महबूब टीवी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके सोशल मीडिया के दीगर प्लेटफॉर्म जितने भी आपके हैं उनके ऊपर शेयर कर दें, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें और दूसरे लोगों को भी यहाँ के कवानीन के बारे में इल्म हो सके। सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल मीडिया के इस्तेमाल के बारे में। गवर्नमेंट की तरफ से अब 12 बार याद दहानी करवाई गई है, अब बहुत सख्ती से याद दहानी करवाई गई है कि अगर आप सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करते हैं 5000 ओमानी रियाल और 3 साल कैद ये हो सकती है, या किसी एक सूरत में एक सज़ा होगी या किसी एक सूरत में ये दोनों सज़ाएं हो सकती हैं। जुर्माना भी हो सकता है और 3 साल की कैद भी हो सकती है। अगर आप रास्ते में जा रहे हैं, कहीं पर कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है, आप उसकी तस्वीर निकालते हैं, वीडियो बनाते हैं, आप अपने दोस्त अब आपको व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं, फेसबुक पर डालते हैं, टिकटॉक पर डालते हैं या यूट्यूब पर डालते हैं, तो ये बिल्कुल ममनू है। आपने इस काम को बिल्कुल सर अंजाम नहीं देना है। ये काम अब गैर कानूनी हो गया है। इसके अलावा आप किसी ऐसे अनजान शख्स की वीडियो, फ़ोटो या ऑडियो आप अपने मोबाइल में किसी भी इरादे से रखते हैं और वो बंदा इस बात की आपको इजाज़त नहीं देता है, तो ये भी एक गैर कानूनी अमल है, और किसी गैर अनजान शख्स की आप वीडियोस, फ़ोटोज़, ऑडियोज़ किसी भी सोशल मीडिया पर आप नहीं शेयर कर सकते। इंसिडेंट के बारे में मैं आपको बता दूं कि कहीं पर कोई भी हादसा हुआ है, आपने उसकी तस्वीर, वीडियोस, फ़ोटोज़ बनाकर अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर या टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर और दीगर जो भी प्लेटफॉर्म हैं सोशल मीडिया के, इन तमाम प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने नहीं शेयर करना है। इससे आपने परहेज़ करना है, बचना है। और इसके अलावा बताया गया है जी, महकमों के जो गाड़ियां हैं या महकमों के जो, जैसे आर्मी की गाड़ी जा रही है, पुलिस की गाड़ी जा रही है, या किसी और महकमे की गाड़ी जा रही है, जैसे कि हमारे पाकिस्तानी आप बहुत ज़्यादा करते हैं कि डबल टू की गाड़ी एक तरफ जा रही है, यानी कि 2-2 की गाड़ी एक तरफ जा रही है वजारत ट्रांसपोर्ट की गाड़ी, तो वो एक फ़ोटो निकालते हैं, वीडियो बनाते हैं और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में भी शेयर कर देते हैं कि ये गाड़ी आ रही है, बच जाएँ। ऐसा करना अब ममनू है। जो बंदा बाज नहीं आएगा उसको 3 साल कैद, 5000 ओमानी रियाल जुर्माना, किसी एक सूरत में एक सज़ा होगी, नहीं तो किसी एक सूरत में दोनों सज़ाएं हो सकती हैं। यहाँ पर बात करेंगे पाकिस्तान के वीज़ों के हवाले से, और इसी तरह हम बात करेंगे ओमानियों की जॉब के हवाले से। अब जो गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है, वो टारगेट रखा है जी 60,000 ओमानियों को इस साल जॉब देनी है प्राइवेट और सरकारी इदारों में। देखिए, आप यूँ कह लीजिए कि गवर्नमेंट ने इस साल 60,000 ओमानियों को प्राइवेट और सरकारी इदारों में नौकरियां देनी हैं, जॉब्स देनी हैं, जिससे बहुत से खारजियों की जो नौकरियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। सारी सी बात है कि जिन नौकरियों के ऊपर, जिन जॉब्स के ऊपर खारजी काम कर रहे हैं, वो इंडियन हैं, पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, नेपाली हैं, श्रीलंकन हैं, कहीं से भी उनका तल्लक है, तो जाहिर सी बात है उनकी जॉब्स ख़त्म होंगी, उनकी जगह पे ओमानियों को लाया जाएगा। और अगले 5 साल हर साल 60,000 ओमानी को गवर्नमेंट की तरफ से जॉब दी जाएगी, सरकारी हो गैर सरकारी इदारों में। तो हमारे वीज़ों के हवाले से यहाँ से मैं बात करता हूँ कि उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह ओपन हो जाएंगे, लेकिन लो कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के जो वीज़े हैं फ़िलहाल ओपन होने के कोई चांस नहीं हैं।
कोई भी अभी तक ऐसी न्यूज़ या कोई भी ऐसी बात सामने नहीं आ सकी है जिसके ऊपर हम कह सकें कि बिल्कुल सल्तनत ऑफ ओमान के लो कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के जो वीज़े हैं, जिसके ऊपर एक आम बंदा, जिसके ऊपर एक अनस्किल्ड वर्कर जो है आकर सल्तनत ऑफ ओमान में जॉब कर सकता है, तो ऐसा वीज़ा अभी तक खुलने की ना ही कोई उम्मीद नज़र आ रही है और ना ही इस बात का पता चल रहा है कि कब ये वीज़े ओपन होंगे। बाकी फैमिली वीज़ा ओपन है, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा सख्ती है, बहुत ज़्यादा पेपर की चेकिंग के बाद निकाहनामा ETC बहुत से ऐसे मामलात हैं, उन मामलात से गुजर कर फिर ये फैमिली वीज़ा जारी होता है। और इसके अलावा बाकी अगर हम बात करें कि जो 14 कैटेगरीज़ के वीज़े हैं, 14 कैटेगरीज़ के वीज़े हैं, ये हाई लेवल के वीज़े हैं। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि हाई लेवल के वीज़े हैं, प्रोफेशनल लोगों के वीज़े हैं, स्किल्ड लोगों के वीज़े हैं, और इसमें भी आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए और आपके पास कुछ सालों का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर कोई इंजीनियर है और उसने अपना वीज़ा अप्लाई करना है तो सबसे पहले उसने ये देखना है जिस कंपनी में वो वीज़ा अप्लाई कर रहा है इंजीनियरिंग का, क्या उस कंपनी को रिक्वायर्ड है बंदा इंजीनियरिंग की कैटेगरी में या नहीं। अगर उस कंपनी को रिक्वायर्ड है तो उस इंजीनियर को यहाँ से सल्तनत ऑफ ओमान में भी वजारत से एक सर्टिफिकेट हासिल करना होगा। उस सर्टिफिकेट के बाद जाकर उसका इंजीनियरिंग का वीज़ा लगेगा। ये नहीं है कि आपने वीज़ा अप्लाई किया किसी कंपनी में, आज अप्लाई किया, कल आपका वीज़ा निकल आया। यानी कि 14 कैटेगरी के जो वीज़े ओपन हैं पाकिस्तान के लिए, उनमें भी बहुत ज़्यादा सख्ती है, बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल करने के बाद, बहुत ज़्यादा जो है तफ्तीश करने के बाद ये वीज़े भी जारी हो रहे हैं पाकिस्तान को। यानी यूँ कह लीजिए कि फैमिली वीज़े की अगर हम बात करते हैं, फैमिली वीज़ा भी बहुत ज़्यादा मुश्किल से जारी होता है पाकिस्तान को। फैमिली वीज़ा जारी हो रहा है, 2 साल का फैमिली वीज़ा जारी हो रहा है। उसमें आपका सैलरी के हवाले से भी देखा जाता है। बहुत से लोग कहते हैं जी 150 ओमानी रियाल अगर सैलरी है तो हमारा फैमिली वीज़ा निकल आएगा। बहुत से पुराने लोग जहाँ पर मौजूद हैं, 10, 15, 20 साल पुराने लोग हैं, और वो वक़्त और था, ये वक्त और है, क्योंकि पहले 150 ओमानी रियाल आपकी सैलरी होनी चाहिए थी तो आपको फैमिली का वीज़ा मिल जाता था। लेकिन अब क्या है, अब कुछ तब्दीलियां आ गई हैं, कुछ बदलाव आ गए हैं। इस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो अभी फ़िलहाल मौजूदा वक्त में अगर आपने फैमिली वीज़ा निकलवाना हो तो कम व पेश आपकी जो तनख्वाह है 250 ओमानी रियाल होनी चाहिए। हमारी खुद की कंपनी में एक ऐसा केस सामने आया है कि एक बंदे के एग्रीमेंट पेपर के ऊपर तकरीबन 160-70 ओमानी रियाल सैलरी जो है वो लिखी हुई है, और वो एग्रीमेंट लेबर मिनिस्ट्री में बाकायदा रजिस्टर्ड है। उसके ऊपर उसका जो है फैमिली का वीज़ा नहीं निकल सका, फिर उसका सैलरी को तब्दील करना पड़ा, एग्रीमेंट को तब्दील करना पड़ा। एग्रीमेंट जब तब्दील हुआ तब जाकर उसकी फैमिली का वीज़ा निकला। यानी कि अब 150 ओमानी रियाल सैलरी है तो आप फैमिली का वीज़ा निकलवाना चाहते हैं तो ये भी मुमकिन नहीं है। इसके लिए भी तकरीबन 200 के करीब या 250 ओमानी रियाल आपकी तनख्वाह का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अलावा जो 14 कैटेगरीज हैं, यानी कि इंजीनियरिंग वगैरह, उस्ताद, वकील और इसी तरह दीगर जो डॉक्टर, नर्सेज, फार्मा में काम करने वाले और बहुत से ऐसे शोबे हैं, 14 शोबे हैं जिनके वीज़े ओपन हैं, और ये बहुत ज़्यादा सख्त तरीन शराइत के साथ सल्तनत ऑफ ओमान की तरफ से पाकिस्तान को या बांग्लादेश को वीज़ा जारी होता है। बाकी UAE की बात करें तो UAE में अब इस वक्त ये हालात बने हुए हैं कि आप टिकट करवा चुके हैं, टिकट करवा के आप फ़्लाइट में सवार हो चुके हैं, फ़्लाइट लाहौर से, इस्लामाबाद से, मुल्तान से, कराची से उड़ान भर चुकी है, और आप जब मुत्तहिदा अरब अमारात में किसी भी एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो आपको पता चलता है जी आपका वीज़ा जो है वो कैंसिल हो चुका है, लिहाजा आप वापस तशरीफ़ लेके जाएं। यानी कि इनसाइड जो वीज़े हैं UAE के वो भी अब बहुत ज़्यादा मुश्किल से लग रहे हैं, और आउटसाइड तो बिल्कुल नहीं लग रहे। और आउटसाइड जो लोग पाकिस्तान छुट्टी गए हुए हैं उनके ज़्यादातर वीज़े कैंसिल होने की खबरें आ रही हैं। अल्लाह पाक हम सब पर अपना ख़ास फजल व करम करे, अल्लाह पाक हम सब का हामी नासर हो। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आने वाली वीडियो तक अपने रखिए ख्याल और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।